नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल चौधरी डेवलपर 0.1 पर। आज हम बात करने वाले हैं पाइथन में जेसॉन। जेसॉन क्या है? ठीक है, इसको आज हम फुल डिटेल में समझेंगे। जेसॉन क्या होता है और ये पाइथन में क्या काम करता है और किस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं, और इसके बारे में प्रैक्टिकली भी आपको समझाऊंगा इसको हमारे VS कोड के साथ में। तो फुल डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट जेसॉन इन पाइथन, अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो सबसे पहले जेसॉन क्या है? व्हाट इज जेसॉन? जेसॉन का पूरा नाम है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसॉन का पूरा नाम है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। यह एक लाइटवेट डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट है जिसका उपयोग डाटा को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लो हम व्हाट्सएप चलाते हैं, तो व्हाट्सएप से हमने किसी को अपने फ्रेंड को मैसेज किया। हमने तो मैसेज कर दिया और हमारे फ्रेंड तक पहुंच भी गया, लेकिन हमारे मैसेज करने से लेकर के हमारे फ्रेंड के पहुंचने तक के बीच में जो ब्रिज काम करता है, हमने मैसेज किया, हमारे फ्रेंड को पहुंच गया, हमें बस इतना फील होता है हमने मैसेज किया, फ्रेंड को पहुंच गया। लेकिन उस बीच में जो नेटवर्क काम करता है, किसी भी ऐप के कारण या एपीके के कारण, एपीआई के कारण, वो जो नेटवर्क है वो जेसॉन है। जेसॉन वो ब्रिज का काम करता है जो दोनों डिवाइस के बीच में आता है। जैसे हमने व्हाट्सएप से एक ऐप से मैसेज डाला और दूसरे के फ़ोन पर हमारा मैसेज पहुंच गया, तो उसके बीच में जो प्रोसेस होता है वो जेसॉन के कारण होता है। जेसॉन सबसे ज़्यादा वेब डेवलपमेंट, एपीआई, मोबाइल ऐप्स, क्लाउड एप्लीकेशंस और डेटाबेस सिस्टम में उपयोग होता है। जेसॉन का सबसे ज़्यादा उपयोग हमारा वेब डेवलपमेंट हो गया, एपीआई हो गया, मोबाइल ऐप्स हो गए, क्लाउड एप्लीकेशंस हो गए और डेटाबेस सिस्टम में किया जाता है। अगर बात करें की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेसॉन की, तो जेसॉन इज ह्यूमन रीडेबल, यानी कि मनुष्यों द्वारा आसानी से पढ़ा जा। सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जेसॉन जो है हमारा वो ह्यूमन रीडेबल है, यानी कि आसानी से हम इसे पढ़ सकते हैं। जेसॉन इज मशीन परस्यूबल है। जेसॉन इज मशीन परस्यूबल यानी कंप्यूटर आसानी से इसे समझ सकता है। ठीक है, इंसान आसानी से पढ़ सकता है, कंप्यूटर आसानी से इसकी लैंग्वेज को समझ सकता है। JSON is language independent, means it can be used with Python, Java, C++, PHP, JS, etc. JSON जो है वो इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है एक। इसका मतलब होता है कि इसको हम पाइथन में भी यूज करते हैं, जावा में भी कर सकते हैं, सी हैश में भी कर सकते हैं, PHP में और JS में भी हम इसे यूज करते हैं। डाटा इज स्टोर्ड इन की वैल्यू पेयर्स। इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो की और वैल्यू के पेयर में होता है। जैसे कि हम डिक्शनरी पाइथन में ऑलरेडी सीख चुके हैं। डिक्शनरी में भी हम की और वैल्यू के पेयर के ऊपर काम करते हैं। सेम वैसे ही जिसोन भी की वैल्यू पेयर पर काम करता है। बात करें हम स्ट्रक्चर की, यूज स्ट्रक्चर सिमिलर टू पाइथन डिक्शनरी और जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। बिल्कुल जैसे कि पाइथन की डिक्शनरी होती है या फिर जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है, सेम उसी स्ट्रक्चर पर ये भी काम करता है। जेसॉन के टाइप की अगर बात करें, जो कि पाइथन के इक्विवेलेंट है बिल्कुल। ऑब्जेक्ट्स, उधर डिक्शनरी, इसका ऑब्जेक्ट होता है पाइथन में, तो सॉरी जेसॉन में ऑब्जेक्ट, तो पाइथन में डिक्शनरी। जेसॉन में एरे, तो पाइथन में लिस्ट। जेसॉन में स्ट्रिंग, तो पाइथन में भी str होता है, स्ट्रिंग होता है। जेसॉन में नंबर, तो पाइथन में भी इंटीजर और फ्लॉट होते हैं। बूलियन जेसॉन में तो ट्रू और फॉल्स इसमें कंडीशंस लगाते हैं। नल जेसॉन में, तो नन हम पाइथन में लगाते हैं। अब बात करते हैं व्हाई जेसॉन इज इम्पोर्टेंट। जेसॉन इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? जेसॉन हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट फॉर डाटा एक्सचेंज। आज के समय में जेसॉन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है डाटा एक्सचेंज करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमने अपने व्हाट्सएप से किसी फ्रेंड को मैसेज किया, हमने मैसेज लिखा, हमारे फ्रेंड तक वो मैसेज एक्सचेंज होकर पहुंच गया। तो डाटा को जो एक्सचेंज करता है वो जेसॉन करता है। इसलिए जेसॉन has become the most popular format for data
exchange. Earlier, XML was widely used, but JSON replaced it because JSON is इससे पहले जो होता था वो XML के थ्रू ही सारे डाटा को ट्रांसपोर्ट या एक्सचेंज किया जाता था। लेकिन धीरे-धीरे जो हमारा JSON है वो रिप्लेस कर रहा है XML को और उसकी जगह लेते जा रहा है। उसका कारण ये है कि ये स्मॉलर इन साइज होता है, फास्टर इन प्रोसेसिंग होता है, मोर रीडेबल होता है, ईज़िली वर्क विद एपीआई, एपीआई के साथ ईज़िली काम भी करता है। रियल वर्ल्ड यूज़ केस ऑफ JSON, अगर हम बात करें रियल वर्ल्ड यूज़ केस ऑफ JSON की, सेंडिंग डाटा फ्रॉम सर्वर टू ब्राउज़र। सबसे पहला काम क्या है? सेंडिंग डाटा फ्रॉम सर्वर, सर्वर से डाटा भेजना किस पर? ब्राउज़र पर। दूसरा, डाटा ट्रांसफ़र इन रेस्ट एपीआईज़, रेस्ट एपीआई पर भी ये डाटा को ट्रांसफ़र करता है। थर्ड, मोबाइल ऐप बैकएंड कम्युनिकेशन, थर्ड काम करता है मोबाइल ऐप बैकएंड कम्युनिकेशन पर। फोर्थ, सेविंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बनाते हैं उनको शेविंग करता है। स्टोरिंग डाटा इन NoSQL database like MongoDB। नेक्स्ट, डाटा एक्सचेंज बिटवीन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में भी ये डाटा को एक्सचेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू लॉग इन इंस्टाग्राम, मन्नू 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 जल्दी से दरवाजा खोल के, मम्मी खड़ी है बाहर, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जल्दी जा, दरवाजा खोल दे। मम्मी खड़ी है, दरवाजा खोल दे। JSON in Python. Python provides a built-in module called JSON to work with JSON data. This module allows convert Python object JSON string. Next, convert JSON string Python object, read JSON file, write JSON file. What is serialization? Serialization means converting a Python object into a JSON string. सीरियलाइजेशन का मतलब होता है कि कन्वर्टिंग अ पाइथन ऑब्जेक्ट, जो भी पाइथन का ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमें कन्वर्ट करना है जेसॉन स्ट्रिंग। दिस इज रिक्वायर्ड व्हेन सेंडिंग डाटा थ्रू एपीआई और स्टोरिंग इन फाइल। नेक्स्ट, व्हाट इज डिसerialization? डिसerialization मींस कन्वर्टिंग जेसॉन स्ट्रिंग टू पाइथन ऑब्जेक्ट। बात करें हम अगर इसके फीचर्स की, फीचर के जेसॉन, तो फीचर जेसॉन और एक्सएमएल में क्या डिफरेंट है? अगर फॉर्मेट की बात करें तो जेसॉन की वैल्यू के पेयर पर काम करता है, एक्सएमएल टैग बेस्ड पर काम करता है। साइज जेसॉन का स्मॉल है, एक्सएमएल का लार्ज होता है। स्पीड जेसॉन की फास्ट है, एक्सएमएल की स्लो है। रीडेबिलिटी हाई है जेसॉन की, एक्सएमएल की लो है। सपोर्टेड ऑल लैंग्वेज है जेसॉन में, एक्सएमएल में भी ऑल लैंग्वेज है। यूज्ड इन एपीआई, यस इसमें कर सकते हैं जेसॉन में, लेकिन उसमें रेयरली ही करते हैं। अगर बात करें एप्लीकेशन ऑफ जेसॉन इन रियल प्रोजेक्ट की, सबसे मैंने सेंडिंग डेटा थ्रू रेस्ट एपीआई। नेक्स्ट, चैट एप्लीकेशंस, सोशल मीडिया एप्स, सर्च इंजन्स, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स, मशीन लर्निंग डेटाबेस। एग्जाम्पल, when you search on Amazon, product detail are fetched in JSON format. कंक्लूजन में हम यही कहना चाहेंगे, सो फ्रेंड, in this video we learn what is JSON, why JSON is important, JSON structure and data type, JSON serialization and deserialization, read and write JSON files, formatting JSON output, real use cases. So JSON plays a big role in API development, web application and modern software system. If you are learning Python for real project, JSON is a must learn topics. Now, so we are going to our VS Code. अब हम अपने VS Code पर चलते हैं और मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से वर्क करता है।
So this is our VS Code file of JSON. सबसे पहले हम इसमें इंपोर्ट करेंगे JSON के लिए, और JSON के एग्जांपल के लिए पाइथन डिक्शनरी टू JSON स्ट्रिंग सीरियलाइजेशन। सबसे पहले हम पाइथन की डिक्शनरी को सीरियलाइजेशन करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे डबल कोट्स में नेम कॉलन, नेम डाल दिया रोहित, डबल कोट कॉमा, फिर एज 21, कोर्स पाइथन डेवलपमेंट, स्किल्स पाइथन HTML CSS, इजेक्टिव कनेक्टर लगा के कर देंगे ट्रू। नेक्स्ट जेसन स्ट्रिंग इक्वल टू जेसन डॉट डम्प स्टूडेंट कॉमा इंडेंट इक्वल टू 4, प्रिंट बैकस्लैश एंड दैट डैश जेसन स्ट्रिंग आउटपुट लेंगे जेसन में, अब प्रिंट करा देंगे जेसन अंडरस्कोर स्ट्रिंग, जेसन अंडरस्कोर डाटा इक्वल टू ट्रिपल कोट स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे, फिर से डिक्शनरी के अकॉर्डिंग डबल कोट्स कंपनी कॉलन TCS एम्प्लॉइज कॉलन 4500, double quote is hiring which underscore hiring colon true, curly bracket close, triple string close. Now python underscore object equal to json dot load function का यूज करेंगे, और स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे json underscore data, print backslash n that dash converted python object, ये भी डबल कोट के अंदर लिखेंगे, फिर प्रिंट python underscore object, प्रिंट टाइप पाइथन अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, इसका टाइप भी हम पूछ लेंगे कि क्या है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आईडी का सीरियल नंबर दे देंगे 101, नेम अमन, सिटी दिल्ली, मार्क 92। इस तरह से हम सीरियलाइज आईडी भी बना सकते हैं। विद ओपन स्टूडेंट डॉट जेसन WH फाइल जेसन डॉट डम्प स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो file indent equal to 4, print backslash and student.json file created successfully। एग्जाम्पल 4 की बात अगर हम करें तो रीड जेसन फाइल, यानी कि विद ओपन कि हम जेसन की फाइल को रीड कैसे करेंगे। विद ओपन स्टूडेंट डॉट जेसन डबल कोट में रीड के लिए RH फाइल, डेटा इक्वल टू जेसन डॉट लोड फाइल, प्रिंट बैकस्लैश एंड रीडिंग जेसन फाइल, प्रिंट डाटा। एग्जाम्पल 5 में वर्किंग विद कॉम्प्लेक्स जेसन की अगर बात करें हम, तो कॉम्प्लेक्स अंडरस्कोर डेटा इक्वल टू स्टूडेंट डबल कोट के अंदर लिखेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कर्ली ब्रैकेट लगाकर सारी फील्ड को एंटर करेंगे, जैसे कि पहला नेम में राहुल कॉमा रोल नंबर 1 मार्क 85, सेकंड नेम सुरेश रोल नंबर 2 मार्क 91, नेम इक्वल टू महेश कॉमा रोल नंबर 3 कॉमा मार्क्स इक्वल टू 78, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और डबल कोट में टोटल कॉलन 3 क्लास कॉलन लगाकर 12, कॉम्प्लेक्स अंडरस्कोर जेसन इक्वल टू जेसन डॉट डम्प कॉम्प्लेक्स अंडरस्कोर डाटा कॉमा इंडेंट इक्वल टू 4, प्रिंट बैकस्लैश एन एड्रेस कॉम्प्लेक्स जेसन स्ट्रक्चर, प्रिंट कॉम्प्लेक्स अंडरस्कोर जेसन। अब हम बात करते हैं एग्जांपल हमारा 6, जो कि जेसन में फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। जेसन में फॉर्मेटिंग करने के लिए प्रिंट बैकस्लैश एन, सब कुछ डबल कोट के अंदर ही लिखना है विद सॉर्टिंग कीज, प्रिंट जेसन डॉट डम्प स्टूडेंट कॉमा इंडेंट फॉर शॉर्ट अंडरस्कोर कीज इक्वल टू ट्रू। एग्जांपल 7 में जेसन एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो भी एक्सेप्शन आएंगे जेसन के अंदर को हैंडल कैसे करेंगे, इसके लिए ट्राई कॉलम रन अंडरस्कोर जेसन इक्वल टू जेसन डॉट लोड, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे बैड जेसन डेटा, एक्सेप्ट जेसन डॉट जेसन डिकोडर एरर एज एरर, प्रिंट करा देंगे बैकस्लैश एन एरर फाउंड कॉमा एरर। एग्जांपल 8 की बात करें, एक्सेसिंग जेसन डाटा, जेसन के डाटा को एक्सेस कैसे करेंगे, तो प्रिंट बैकस्लैश एन डैश एक्सेसिंग जेसन ऑब्जेक्ट वैल्यूज,
प्रिंट स्टूडेंट नेम कॉमा स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नेम, तो नेम का डेटा एक्सेस हो जाएगा। प्रिंट स्किल्स कॉमा स्टूडेंट स्किल, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 से स्टार्ट करा दें। इस प्रकार ये हमारे जेसॉन की कोडिंग है पूरी तरह से किस प्रकार से काम करता है। जिस सबसे पहले जेसॉन को इंपोर्ट करना होगा आपको, और उसके बाद में आपको ये कोडिंग लिखनी पड़ेगी। इस कोडिंग का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसको वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट डाउन करके आप यूज़ कर सकते हैं, और इसका आउटपुट सीधा हमारे पाइथन के टर्मिनल में ही मिल जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में यस ज़रूर लिखें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी न्यू वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और आपको इन्फॉर्मेशन और कंटिन्यू कर सकता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू यू।